जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान मिस फेंग से लड़ रहा है। मिस फेंग ने जियान के ऊपर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी का अटैक किया है, जिससे जियान लियू वेक बनाकर बच रहा है। सभी लोग आसपास के फेंगली पेविलियन के नारे लगाने लगते हैं और सभी एल्डर्स भी ये देखकर हंसने लगते हैं, सिवाय मिस्टर फेंग जियान के। फेंग जियान को जियान की चिंता होने लगती है और फिर तभी हम देखते हैं कि जियान की साइड से बुद्धा लोटस एंगर फायर छोड़ दिया गया है। वो बुद्धा लोटस एंगर फायर मिस फेंग के अटैक को काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहा है और जियान अपनी पूरी जान लगा रहा है उसे रोकने के लिए। उसका लोटस बड़ा होता ही जाता है और उसके पूरे अटैक को अपने अंदर समाने लगता है। उन दोनों की एनर्जी आपस में एक दूसरे को हराने के लिए एक दूसरे को धकेल रही है। उनकी एनर्जी स्ट्रगल से आसपास टोर्नाडो क्रिएट होने लगता है और फिर वहाँ तभी बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे दोनों का ही अटैक नलिफाई हो जाता है। मिस फेंग बहुत ज्यादा थक जाती है, लेकिन कहती है कि अब तुम्हारा हो गया। जियान भी बहुत ज्यादा थक गया है, लेकिन फिर तुरंत वो अपनी 2 फ्लेम्स का यूज करता है और जो पुराना बुद्धा लोटस एंगर फायर था उसको वो एम्पलीफाई कर देता है। मिस फेंग भी उसकी 2 तरह की स्ट्रेंज फायर देखकर हैरान हो जाती है और अब वो फ्लावर फिर से मिस फेंग की तरफ आने लगता है। सभी एल्डर्स और बाकी क्लैन के यंगर जनरेशन ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। मिस फेंग भी गुस्से में कहती है कि तुम इतनी आसानी से कैसे जीत सकते हो, तुम्हारी वो औकात नहीं कि तुम मेरी क्लैन के आगे एरोगेंट बने रहो। वो स्पिरिट स्वैलोइंग ब्लड लाइन का यूज करती है, जिससे उसके आसपास एक बहुत बड़ी शील्ड क्रिएट हो जाती है, जो उसे इस बुद्धा लोटस एंगर फायर से बचाने लगती है। इनके टकराव से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही है, जो ऑडियंस को भी अफेक्ट कर रही है। जियान अपने बुद्धा लोटस एंगर फायर में और ज्यादा फायर डालने की कोशिश करता है और इतनी ज्यादा एनर्जी की वजह से वहाँ स्पेस टाइम फैब्रिक भी टूटने लग रहा है और फिर तभी जियान का वो बुद्धा लोटस एंगर फायर खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि मिस फेंग ने अपनी बॉडी की पूरी पावर एक्सर्ट कर दी है इसको नलिफाई करने में। मिस फेंग गुस्से में कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस पोजीशन में लाने की, लेकिन अब तुम्हारा बहुत हुआ। मिस फेंग के आसपास पंख निकलने लगते हैं और वो अपनी असली डिविन फॉर्म में आ जाती है। ये देखकर सभी ऑडियंस हैरान हो जाती है और जियान समझ जाता है कि ये फिनिक्स विंग्स हैं। मिस फेंग कहती है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि चींटियों का अंत कैसे होता है, क्योंकि वैसा ही अंत अब तुम्हारा होने वाला है। वो जियान के ऊपर बहुत ही ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर डालती है, जिससे जियान सीधा खड़ा नहीं हो पाता और वो समझ जाता है कि मिस फेंग दोज़ोंग पर पहुंच गई है। लेकिन फिर भी आखिर एक ह्यूमन इतना ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर कैसे डाल सकती है। वो थोड़ा और सोचता है और वो समझ जाता है कि मिस फेंग हेवनली डेमन फिनिक्स क्लैन से है। जियान तुरंत 3 मिस्टीरियस ऑफ हेवनली फ्लेम का यूज करता है। मिस फेंग कहती है कि तो तुम्हारे पास भी सीक्रेट मेथड है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये सब बस तुम्हारी मौत से पहले की छटपटाहट है। मिस्टर फेंग जियान मिस्टर ली से कहते हैं कि तो ये हेवनली डेमन फिनिक्स क्लैन से है। अब समझ आया कि क्यों तुम मिस फेंग के ऑरा को छुपाए बैठे थे। मिस्टर ली कहते हैं कि इस लड़के ने मिस फेंग को अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज करने पर मजबूर कर दिया। ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है। मिस फेंग भी यही बात जियान से कहती है कि मैंने आज तक कभी भी इस टेक्निक का यूज किसी पर नहीं किया, तुम सच में खास हो। ये कहकर वो जियान पर एक बहुत ही घातक हमला तीनों साइड से करती है। जियान इन सभी हमलों से बचने लगता है। फेंग जियान मिस्टर ली से कहते हैं कि अगर तुम्हारे स्टूडेंट मिस फेंग को कुछ हो गया इस लड़ाई में, तो क्या पूरी की पूरी स्काई डेमन फेनिक्स क्लैन हम पर गुस्सा नहीं हो जाएगी। मिस्टर ली कहते हैं कि आप चिंता मत करो, क्योंकि मिस फेंग को ये लड़का हरा ही नहीं पाएगा। मिस फेंग ने अब अपनी क्लैंस के सीक्रेट यूज किए हैं और अब बड़े से बड़ा फेंगली पेविलियन का एल्डर भी इसका कुछ नहीं कर पाएगा। फेंग जियान कहते हैं कि अभी कोई विनर या लूजर नहीं है, इसलिए कंक्लूजन पर अभी से आना जल्दबाजी होगी। मिस्टर ली कहते हैं कि चलो देखते हैं कि कौन ज्यादा हंसता है, तुम या फिर मैं। जियान मिस फेंग के हर एक अटैक से बचकर भागने लगता है, लेकिन उसे ऐसा करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और वो समझ जाता है कि वो अपनी इस स्पीड का यूज करके तो नहीं बच सकता। मिस फेंग कहती है कि इस पावर ऑफ आइकन से बच पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए तुम हार मान लो, तुम्हें मैं बेदर्द मौत दूंगी। जियान अब उससे बचते हुए उसके पास जाने लगता है और अपनी तलवार को निकालकर उसके पास जाने का फुल ट्राई कर रहा है और फिर अपनी तलवार में अपनी स्ट्रेंज फायर का यूज करके वो उसके अटैक को नलिफाई करता है और फिर तुरंत भागकर मिस फेंग के पास जाता है और अब वो 3000 थंडर स्ट्राइक का यूज करके उनके पास फाइनली पहुंच ही जाता है और अपनी तलवार से उसको मारने ही वाला होता है कि तभी मिस फेंग उस पर हमला कर देती है और जियान दूर हो जाता है और नीचे गिर जाता है। मिस फेंग भी इसमें बहुत ज्यादा थक जाती है, लेकिन अब जियान नीचे गिर चुका है और उसके ऊपर बहुत सारा धुआं है।
हर जगह एक सन्नाटा छा जाता है और सभी एल्डर्स खुश होने लगते हैं सिवाय मिस्टर फेंग जियान और वैंग चेन के मास्टर के। ऑडियंस भी कहने लगती है कि जियान बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मिस फेंग तो फिर मिस फेंग ही है। सैनिक आस पास के इधर उधर देखने लगते हैं और फिर जब उन्हें जियान की कोई हलचल नहीं दिखती तो वो मिस फेंग के नारे लगाने लगते हैं। लेकिन एक नारा लगाते ही जियान के पास बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है और जियान इस बहुत सारी एनर्जी के साथ खड़ा होता है और अब इस बार उसने 3 फ्लेम्स को मिक्स करके बुद्धा लोटस एंगर फायर बना दिया है। ये उसने पहली बार किया है और इसलिए बुद्धा लोटस एंगर फायर अभी छोटा है। लेकिन ये देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इसके पास न सिर्फ 3 स्ट्रेंज फायर हैं, बल्कि ये 3 स्ट्रेंज फायर को एक साथ यूज भी कर पा रहा है। मास्टर फेंग जियान भी कहते हैं कि अब तो तुम्हें पक्का यकीन हो गया कि ये याओ लाओ का ही स्टूडेंट है। जियान अपने इस प्लान को लेकर मिस फेंग के पास जाने लगता है। हालांकि मिस फेंग उसको रोकने के पूरा ट्राई करती है, लेकिन अब जियान रुकने वाला नहीं है और वो अपने इस लोटस को हाथ में लेकर उसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा है। और फिर उसके अटैक से बचते हुए फाइनली जब उसके नजदीक पहुंच जाता है, जियान तुरंत अपने बुद्धा लोटस एंगर फायर को, जिसमें 3 स्ट्रेंज फायर मिक्स किए हुए हैं, वो छोड़ देता है। उस बुद्धा लोटस एंगर फायर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलती है, इतनी ज्यादा एनर्जी कि ये बुद्धा लोटस एंगर फायर अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक है उसका। मिस फेंग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी सेम ट्रिक फिर से मुझ पर काम करेगी। मिस फेंग तुरंत अपने क्रेन अवतार को उससे लड़ने को भेजती है और वो क्रेन सीधा उसके बुद्धा लोटस एंगर फायर से टकरा जाता है। उन दोनों के एकदम टकराव से स्पेस टाइम फैब्रिक्स में क्रैक आता है और उनके टकराव से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलने लगती है। सभी मास्टर्स देखने लगते हैं कि अब क्या होगा। जियान और मिस फेंग दोनों ही एक दूसरे को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और थोड़ा स्ट्रगल के बाद जियान हारता हुआ नजर आता है। मिस फेंग कहती है कि अब तुम अपने लोटस के साथ ही मरोगे। फिर वो अपनी पूरी पावर को एक्सर्ट करके वहाँ बेल क्रिएट करती है और बहुत बड़ी बेल में जियान को डाल देती है। ये उसकी क्लैन की एक सीक्रेट बेल टेक्निक है और जियान इस बेल के अंदर अब फंस गया है। डेमन फिनिक्स क्लैंस के एंसेस्टर्स की जो फाइटिंग सीन पर थे, उन्होंने बनाई थी और जनरेशन से चली हुई ये आ रही है और यहाँ तक कि 6 स्टार का डॉसेक वाला भी इससे बचकर नहीं जा सकता है। स्वॉर्ड मास्टर सोचते हैं शायद अब ये फाइट मिस फेंग की जीत के साथ खत्म हो गई है। वैंग चेन के मास्टर भी सोचते हैं कि डेमनिक फिनिक्स बेल आइकन ब्लड पार का यूज करती है, वरना हम भी इससे नहीं बच सकते थे। ऑडियंस भी कहती है कि इस बेल के पार सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्या मिस फेंग ही सीक्रेट सेक्ट की उत्तराधिकारी है? मास्टर फेंग जियान की चिंता करते हुए सोचने लगते हैं कि जियान तुम ठीक तो हो ना? मास्टर ली भी खड़े होकर हंसते हैं और कहते हैं कि लगता है कि आपके दोस्त का डिसाइपल मर रहा है। फेंग जियान को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कंपटीशन के बीच में वो नहीं कूद सकता। अब हर तरफ फिर से सन्नाटा छा जाता है और सैनिक आसपास देखकर जब उन्हें जियान की तरफ से हलचल नहीं दिखती तो वो मिस फेंग के नारे लगाने लगते हैं। लेकिन फिर से एक नारा लगने के बाद ही जियान के पास बहुत ज्यादा हाई अमाउंट की एनर्जी आने लगती है और उस बेल को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। और फिर बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद जियान फाइनली अपनी फ्लेम का यूज करके इस बेल को तोड़ देता है और उसमें से बहुत ही ज्यादा एनर्जी आसमान में निकलती है। ये देखकर फेंग जियान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन मास्टर ली गुस्से से पीले हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। जियान बहुत ज्यादा घायल अवस्था में खड़ा होता है। वो लड़की सोचती है कि अगर मैं इसकी जगह होती तो मैं तो इस बेल से कभी बाहर ना निकल पाती। जियान की फाइटिंग स्किल सच में बहुत टेरिफाइंग है। जियान खुद को संभालने के लिए तुरंत पिल्स खाता है और फिर तभी मिस फेंग जियान पर अटैक करने के लिए आती है, जिसे जियान अब अपने हाथ से पकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम्हारा बहुत हुआ। और फिर वो मिस फेंग को पछाड़ देता है और फिर अपने हाथ से उसे मारने की कोशिश करता है। दोनों में हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने लगता है, जिसमें जियान अब जीत रहा है। वो मिस फेंग को बहुत ज्यादा पीटता है और उसे किक मारकर नीचे फेंक देता है, जिससे मिस फेंग बेहोश हो जाती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि क्या मिस फेंग हार गई? आखिर ये लड़का इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? तो हमने जो रूमर्स यानी अफवाह सुनी थी वो सब सच है। लेकिन तभी जियान पीछे मुड़कर हवा में मुक्का मारता है और वहाँ मिस फेंग होती है। मिस फेंग ने अपने क्लोन का यूज किया था, जो जियान ने पीटकर बेहोश कर दिया है और अब जियान मुक्का मारकर मिस फेंग को भी घायल कर देता है और कहता है कि तो तुमने 3000 थंडर घोस्ट का यूज किया, लेकिन बहुत लो लेवल की है तुम्हारी ये टेक्निक। मिस फेंग अब उसको मारने के लिए मुक्का मारती है, लेकिन अब वो बहुत कमजोर हो चुकी है और जियान आसानी से उसे रोक देता है और कहता है कि तुम हार गई हो,
इसलिए हार मान लो। मिस फेंग कहती है कि मैं तुमसे नहीं हार सकती हूँ। वो जियान को अपने हाथ मारने लगती है और जियान आसानी से बच्ची समझकर उसके हाथों से बचने लगता है, लेकिन उसका हाथ जियान की स्पेस रिंग में लग जाता है जिसमें डेमन फिनिक्स क्लैन की वो बॉटल रखी है। उसका ऑरा उसको सेंस हो जाता है और जियान तुरंत अपनी फ्लेम का यूज करके उसको सप्रेस कर देता है। मिस फेंग कहती है कि ये तो एंशिएंट फिनिक्स ब्लड एसेंस है। जियान कहता है कि तुम ये जो कह रही हो मैं नहीं जानता। मिस फेंग गुस्से में कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्काई डेमन फिनिक्स क्लैन की चीजों को चुराने की। अब समझ आया कि क्यों तुम इतनी शानदार फाइटिंग स्किल्स दिखा पा रहे थे। सभी ऑडियंस जब ये सुनती है तो बात बनाने लगती है कि क्या जियान ने स्काई डेमन फिनिक्स क्लैन की चीजों को लिया है। मिस फेंग सच में स्काई डेमन फिनिक्स क्लैन से आती है और फिर तुरंत मास्टर ले मिस फेंग के पास जाते और कहती है कि क्या हुआ आखिर। मिस फेंग कहती है कि इसके पास हेवनली डेमन फिनिक्स क्लैन के एंशिएंट फिनिक्स ब्लड का एसेंस है। वहाँ मास्टर फेंग जियान भी आते हैं और कहते हैं कि खेल में हार जीत तो होती रहती है, अब तुम अपनी हार का बहाना मत दो, इससे तुम अपना ही मजाक पूरे कॉन्टिनेंट में उड़वाओगे। अगर तुम हेवनली फिनिक्स क्लैन की मेंबर हो भी तो तुम ये मत सोचना कि ज़ोंगज़ू में तुम जो मर्जी चाहो वो करने लगोगी। मिस फेंग कहती है कि जो मैंने सेंस किया वो मैं गलत सेंस कर ही नहीं सकती। अगर ये सच है तो हमारी क्लैन से एक एग्जीक्यूशन टीम जरूर आएगी और इस मामले में तहकीकात करेगी। फेंग जियान सोचते हैं कि स्काई डेमन फिनिक्स क्लैन से उलझना बहुत ज्यादा बुरा है, वो बहुत डोमिनेटिंग लोग हैं और इसलिए फेंग जियान भी आगे नहीं बोल पाते। मिस्टर ली इस बात को समझ जाते हैं और हंसते हैं। जियान मिस फेंग से कहता है कि मैं नहीं जानता कि आप क्या कह रही हो। मेरे अकॉर्डिंग आप हार और जीत को लेकर इतनी ज्यादा डेस्परेट हो कि जब आप हार गई हो तो आप अपनी हार से ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना चाह रही हो। मिस फेंग कहती है कि अगर तुम ये कह रही हो तो क्या तुम अपनी रिंग मुझे चेक करने दोगे? है तुम्हारे में इतनी हिम्मत? फेंग जियान कहते हैं कि हालांकि जिंगवान पेवेलियन तुम्हारे हेवनली डेमन फिनिक्स क्लैन जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन तुम ये मत सोचना कि इस वजह से तुम दूसरों को उनकी चीजों को दिखाने पर मजबूर कर पाओगे। तुम दूसरों को हम एल्डर्स के होते हुए बुली नहीं कर सकते हो। जस्ट बिकॉज तुम्हें लगता है कि कोई आदमी गलत है तुम उसको पनिश या उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। मैं अपने डिसाइपल को तुम्हें ये करने की अनुमति नहीं देता। मिस फेंग कहती है कि अगर आप नहीं देते तो मत दो, मेरी क्लैन की एक सर्च पार्टी आएगी और खुद इस मैटर को हैंडल कर लेगी। अगर उनको भी कुछ नहीं मिला तो मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। जियान मास्टर फेंग से कहते हैं कि आप इस मैटर को मुझे संभालने दीजिए प्लीज। वो आगे जाता है और कहता है कि तुम अपनी सर्च टेक्निक से मुझे सर्च कर लो और हाँ अच्छे से सर्च करना ताकि तुम्हें बाद में कोई कमी ना लगे। मिस फेंग आगे आती है। फेंग जियान पूछते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जियान कहता है कि सब ठीक है और वो खुद को मिस फेंग को सर्च करने देता है। मिस फेंग अपनी पार्ट से जियान को सर्च करने लगती है, लेकिन उसे जियान के अंदर वो नहीं मिलता। जियान ने वो बॉटल के अंदर बहुत तरीके से छुपा दिया है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।